हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई के लिए जो एग्ज़ाम्स होने वाला है हम लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाला है, जिसके अंदर बिहार का स्पेशल क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिल्कुल पूछा जाएगा। बिहार का जितना भी सिलेबस होता है, जिसमें आपका स्टैटिक जीके का बात करूँ या ज्योग्राफी का बात करूँ, हिस्ट्री का बात करूँ, पॉलिटिकल का बात करूँ, करंट अफेयर का बात करूँ, ये बिहार से पूछेगा। कौन सा के लिए? तो क्लास 1 से लेकर जितना भी रिक्रूटमेंट आया है सभी में, ठीक है, अलग अलग लेवल का पूछा जाएगा, लेकिन मैं आपको पूरा कंप्लीट बताने वाला हूं। और जो फोकस रहेगा 1 to 5 भी याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप फॉर्म भरे हैं 1 to 5 के लिए तो बिल्कुल इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। देख लीजिए 50 क्वेश्चंस बताने वाला हूं इस पार्ट में। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम लोग अगले पार्ट में बात करने हैं, मतलब हो गया 100 क्वेश्चंस का मैं बात करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप ऑनलाइन कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। वीडियो आगे बढ़ने से पहले देखने के लिए लाइक कर लीजिए। लाइक आप लोग नहीं करते हैं तो बिल्कुल लाइक कर लीजिए सबसे पहले, उसके बाद हम लोग वीडियो को देखते हैं। आराम से देखिएगा बैठकर, और साथ में आपको मैं कोशिश करूँगा याद भी करवा दूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग बात करें, बिहार में सबसे ज़्यादा ठंडा वाला जिला कौन सा है? कौन सा जिला सबसे वाला ठंडा जिला है? कोल्ड का बात करेंगे हम लोग तो याद रखिएगा गया। गया का नाम आता है, गया जिला, जो कि बोध गया भी, वहाँ पे आप अगर घूमे होंगे तो बोध गया भी घूमा जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? देखो नगर का बात कर रहा है, नगर का कौन सा सबसे बड़ा नगर है? तो याद रखिएगा पटना। पटना जो शहर है उसका मैं बात कर रहा हूँ, जो सबसे बड़ा नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में का बात कर रहा है, बिहार का शब्द का क्या अर्थ होता है? बिहार शब्द जो है, बिहार का जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा बौद्ध मत, याद रखिएगा बौद्ध, बुद्धिज्म का बात करते हैं इसमें, तो बुद्धिज्म को याद रखिएगा, बौद्ध मठ के नाम से इसका अर्थ है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में नमक सत्याग्रह, नमक सॉल्ट सत्याग्रह जो हुआ था, ठीक है, नमक सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? तो याद रखिएगा 15 अप्रैल 1930। 1930 में कब? तो 15 अप्रैल 1930 में कब हुआ था? नमक का बात करें, नमक का बात करें तो 1930 में, 15 अप्रैल 1930 में। याद करने का तरीका समझ लीजिए, 1930 में 15 रुपये में नमक का पैकेट मिलता है, 15 रुपये में नमक का पैकेट मिलता है, ठीक है। हम लोग आयोडीन नमक खाते हैं ना, तो उसका पैकेट कब मिलता है? 15 रुपये मिलता है, तो 15 अप्रैल 1930 याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार का पैतृक प्रांत के रूप में गठित की मांग प्रस्तुत की गई थी, वो कब? तो याद रखिएगा कब किया गया था? तो 1906 में। 1906 में बिहार को पैतृक प्रांत के रूप में गठित की मांग कर दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठित किया गया था, तो सी होगा। तो देख लीजिए 1580 में, 1580 में मुगल साम्राज्य प्रांत का गठित कर दिया गया था। तो मुगल साम्राज्य कब था बिहार में? तो 1580 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में 243 सदस्य हैं, 243 सदस्य हैं। विधानसभा का बात किया जा रहा है प्रेजेंट। देखो पॉलिटी का कोई क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिहार में लोकसभा का बात कर रहा है, तो कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो याद रखिएगा 40 होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 40 जो होगा आंसर होगा, लोकसभा में इतने सीट हैं। आगे बढ़ते हैं। पटना उच्च न्यायालय, पटना हाई कोर्ट का बात किया जा रहा है, पटना हाई कोर्ट का बात किया जा रहा है। पटना हाई कोर्ट का स्थापना इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1916 में, 1916 में, 1916 में, याद रखिएगा 1916 में पटना हाई कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आ जाइए। बिहार में राज्यसभा, देखो लोकसभा को आपको याद करवा दिए होंगे, लोकसभा का बात करें तो 40 सीट है बिहार में। राज्यसभा का बात किया जाए तो राज्यसभा का जो सीट है वो भी याद कीजिएगा 16 है, 16 है, तो याद रखिएगा 16 है। और हम लोग विधानसभा का तो हम लोग बात किए 243 है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग लाइन वाइज भी देख लेते हैं, कुछ ऐसा क्वेश्चन जो कि लाइन वाइज देखने वाले हैं, उसमें देख लीजिए। बिहार बिहार का विभाजन किस वर्ष किया हुआ था? तो बिहार का जो विभाजन हुआ था, याद रखिएगा, बिहार को झारखंड से अलग कर दिया गया था, झारखंड और इधर बिहार। तो 15 नवंबर 2000 में, 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को, याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 को बिहार का विभाजन कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का कौन सा स्थान पे आता है? तो 11वां स्थान पे आएगा। क्षेत्रफल के अनुसार से बात किया जाए तो 11वां, मतलब क्षेत्रफल का जो साइज है सबसे बड़ा कौन सा है? तो राजस्थान है। तो उसी के अनुसार से 11वां नंबर पे बिहार का नाम आता है। ठीक है, ये सेक्शंस वगैरह आपका ओल्ड भी हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में मैं अपडेट भी दे दूंगा, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेता हूँ। बिहार का शहरी क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो बिहार का जो शहरी क्षेत्र है 1095 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, याद रखिएगा 1095। बिहार का ग्रामीण क्षेत्र, जो ग्रामीण क्षेत्र है, विलेज वाला इलाका जो है, उसका बात किया था, इसमें टाउन का बात किया था 10। देखो टाउन में बात करेंगे तो हम लोग कितना फैला 1095, और जो शहर गांव का बात करेंगे, विलेजेस का बात किया जाएगा तो उसमें 92257, देख लो 92, याद रखिएगा 1095 और 92,000 का बात किया जा रहा है। बिहार की राजभाषा कौन सा है? तो हिंदी है। बिहार की वर्तमान राजधानी, जो अभी प्रेजेंट राजधानी कौन सा है? तो पटना है, याद होगा आपको। बिहार में गांव की संख्या कितनी है? तो 44,874, याद रखिएगा 44,874। वर्तमान में बिहार में विधानसभा की संख्या आपको पता होगा 243 है, याद रखिएगा 243 है। विधान परिषद जो है उसका भी याद कर लीजिए 75 होगा, 75 होगा। ठीक है, 75 होगा। जो लोकसभा मैंने बता चुका आपको 40 होगा, 40 होगा। और राज्यसभा आपको ही बता चुका हूँ कितना है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, जल्दी बताइए, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, प्रमंडल का संख्या बात किया, डिवीज़न का बात किया तो 9 है, याद करवाया है मैंने आपको क्वेश्चन इससे। नेक्स्ट देख लीजिए, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को बिहार को झारखंड से अलग कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार और उड़ीसा को विभाजन कब हुआ था? तो ये भी याद रखिएगा 1936 में हुआ था, 36 में हुआ था, 1936 में हुआ था, याद रखिएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन है सोशलिस्ट पार्टी? बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बिहार का सोशलिस्ट पार्टी का बात करेंगे तो कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण, याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संस्थापक कौन थे? बिहार का नाम लेकर एक समाचार पत्र बनाया गया था जिसका नाम है बिहारी, याद रखिएगा बिहारी नाम का आपका समाचार पत्र आता था। इनकी उसके संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा बाबू महेश्वर प्रसाद, बाबू महेश्वर प्रसाद, याद रखिएगा बाबू महेश्वर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 का अधिवेशन हुआ था? ठीक है, भारतीय जो नेशनल कांग्रेस था, भारतीय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का बात करें, जो 1922 का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो याद रखिए गया में हुआ था, गया में हुआ था। देखिए 1922 में बिहार का हम लोग बात करें किस स्थान पे हुआ था? तो गया में हुआ था, याद रखिएगा गया में हुआ था। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? बिहार में किसान सभा का जो स्थापना हुआ था वो किनके द्वारा हुआ था? तो सहजानंद सरस्वती द्वारा हुआ था, 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 सहजानंद सरस्वती द्वारा हुआ था। बिहार में किसान सभा की स्थापना
किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा हुआ था? तो याद रखिएगा किसान सभा का स्थापना किनके द्वारा? सहजानंद सरस्वती द्वारा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठित किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा मार्च 1929 में, 1929 में, 19 मार्च 1929 में हुआ था। बिहार बंगाल से कब कब पैतृक हुआ था? तो याद रखिएगा 1912 में, 1912 में, 1912 में अलग हुआ था, याद रखिएगा हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29। 1857 की क्रांति, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बिहार के नेता कौन थे? देखो बिहार से क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार का नेता कौन थे, तो बिल्कुल याद रखिएगा कुंवर सिंह, याद रखिएगा कुंवर सिंह का नाम आता है, कुंवर सिंह का नाम आता है बिहार में। अगर 1857 का जो क्रांति हुआ था, इस पे मैं सेपरेट वीडियो भी आपको मिल जाएगा बहुत जल्द, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पटना को प्रांतीय राजधानी बना दिया गया था किनके द्वारा? तो शेरशाह द्वारा, शेरशाह राजा के द्वारा ही पटना को राजधानी बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं वन लाइनर में। बिहार के क्षेत्रफल कुल कितने किमी में फैला हुआ है? तो 94163, याद रखिएगा पूरा बिहार का क्षेत्रफल बोल रहा है इसमें, तो कौन होगा? तो कितना होगा? तो 94163, याद कर लीजिए, रट लीजिए 94163, 9494163, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल कितने भूभाग की परसेंटेज है? तो 8.6, याद रखिएगा 8.6, याद रखिएगा हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तो नहरें, जो सिंचाई किया जाता है खेत में, तो बात करें तो उसमें नहर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? श्री कृष्ण सिंह। पहला मुख्यमंत्री कौन है बिहार के? तो श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है? देखो मुख्यमंत्री तो अब कॉमन हो गया, नॉर्मल एग्जाम में पूछता है, लेकिन राज्यपाल भी याद रखिएगा, जयराम दौलत राम, जयराम जयराम दौलत राम, जयराम दौलत राम, याद रखिएगा जयराम दौलत राम, जयराम दौलत राम। बिहार के प्रथम विधान सभा अध्यक्ष कौन थे? पहला विधानसभा का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो राम दयालु सिंह, राम दयालु सिंह। विधानसभा का जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो कौन थे? तो याद रखिएगा राम दयालु सिंह। बिहार में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो बिहार बंधु, बिहार बंधु, बिहार बंधु, बिहार बंधु, बिहार बंधु। हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो बिहार बंधु। बिहार में किस वर्ष प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु का प्रकाशित हुआ था? तो 1872, 1872। बिहार में किस वर्ष हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु प्रकाशित हुआ था? तो 1872। बिहार में किस वर्ष हिंदी समाचार पत्र, देखो हिंदी समाचार पत्र का बात कर रहा है, तो कौन सा बिहार बंधु कब आया था? तो 1872 में, 1872 में। बिहार के प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो देखो स्पेलिंग याद कर लेना, क्योंकि यहाँ पे बिहार बंधु जो था वो क्या था? हिंदी समाचार पत्र का बात कर, लेकिन दैनिक समाचार का बात करेंगे हम लोग तो सर्वहितैषी था, सर्वहितैषी, याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन था? बिहार का सबसे पहले लोकप्रिय, बिहार में ही सबसे लोकप्रिय फेमस सुल्तान कौन था? तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, ठीक है, शेरशाह सूरी, जो कि उनका मकबरा कहाँ पे है? तो सहरसा में है। नेक्स्ट याद कर लीजिए 42 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों द्वारा नष्ट किया गया था? तो याद रखिएगा बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया था। नेक्स्ट देख लीजिए, किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति
चारित्रिक और सांस्कृतिक गरिमा को खंडित किया गया था, किस काल में सबको नष्ट कर दिया गया था, तो किसके काल में, तो याद रखिएगा मध्यकाल में, मध्यकाल में हुआ था ये, मध्यकाल में यह हुआ था। आगे बढ़ते हैं, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था, अपने बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया गया था अकबर द्वारा, अकबर का नाम आता है। किस मुगल साम्राज्य का बात करें, शासक का बात करेगा जो सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया गया था, तो अकबर द्वारा। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन था, तो याद रखिएगा उदयन, 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 उदयन थे पाटलिपुत्र के संस्थापक। बिहार का ही बात करें तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यत बनाया गया था, महल मुख्यत किसको बनाया गया था, तो क्या से बनाया गया था, तो सी याद कर लिए लकड़ी से, लकड़ी की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में इसमें से किस शासक सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी, सर्वप्रथम राजधानी बनाया गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया गया था, किनके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की रिवॉल्ट जो क्रांति हुआ था कि नेता कुंवर सिंह का देहांत हो गया था। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन बताया था आपको, 1857 में जो बिहार के जो नेता थे, वो बिहार से जो नेता बने थे उनका नाम कुंवर सिंह था, उनका डेथ कब हुआ था ये भी याद कर लीजिएगा। ये देखिए 9 मई को हुआ था रिवॉल्ट के एक साल बाद 1858 में। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है, तो याद रखिएगा रांची। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है, तो रांची है, याद रखिएगा। स्वामी सहजानंद का संबंध किनसे, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी सहजानंद का जो संबंध है वो किसके साथ है, तो बिहार के किसान, देखो ऑप्शन वाइज इसमें देखना था, किसान आंदोलन में सहजानंद बहुत ही सक्रिय इंसान थे उसके अंदर, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। बिहार का किसान आंदोलन में स्वामी सहजानंद का संबंध था, याद रखिएगा। सी नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये था 50 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन जो कि बिहार से रिलेटेड था, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।